चलें हम आज की इस नशिस्त में सभी को नमाज ईद का तरीका बता देते हैं कि नमाज ईद कैसे पढ़नी है। चूँकि साल बाद आती है ईद उल फितर, तो अक्सर साथी भूल जाते हैं कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, उसका तरीका क्या है। तो बाज़ का फिर गलतफहमी भी होती है। बाज़ जगह तो आइम्मा बता देते हैं लेकिन बात पूरी समझ नहीं आती, बाज़ जगह नहीं भी बताते, फिर मुश्किल होती है। तो नमाज ईद का मुख्तसर तरीका अच्छी तरह से समझें कि नमाज ईद में, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि नमाज ईद जो है ये वाजिब है, और आप शुरू में क्या करेंगे, नमाज ईद की नीयत करेंगे कि मैं ईद की 2 रकत नमाज इमाम की इक्तिदा में अदा कर रहा हूँ, जिसमें 7 ज़ायद 6 तकबीरात भी होती हैं। तो ये दिल में इरादा कर लें। दिल के इरादे का नाम नीयत है। दिल में आपने ये इरादा कर लिया, उसके बाद तकबीर तहरीमा कही जाएगी, अल्लाहु अकबर। कानों तक हाथ उठा के हाथ बांध लेने हैं, आप भी बांधेंगे, इमाम साहब भी हाथ बांध लेंगे। तो हाथ बांधने के बाद सना पढ़ी जाएगी, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये सना पढ़ी जाती है। सना पढ़ने के बाद अब चूँकि ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं, तो 3 पहली रकत में होती हैं, 3 दूसरी रकत में होती हैं। तो पहली रकत में तकबीरात कहने की जगह और है, दूसरी रकत में तकबीरात कहने की जगह और है। तो पहली रकत में जैसे ही आपने सना मुकम्मल की, सना पढ़ने के बाद ज़ायद तकबीरात कही जाएंगी, अल्लाहु अकबर। हाथ बिल्कुल नीचे छोड़ने हैं, हाथ छोड़ देने, बांधने नहीं। और एक तकबीर से दूसरी तकबीर के दरमियान इतना फसल करना है जितनी देर में 3 तस्बीहात यानी 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ सकें, इतना फसल कर लेना बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। तो हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर दोबारा कहेंगे अल्लाहु अकबर, 2 तकबीरें हो गई, हाथ फिर छोड़ेंगे, तीसरी बार कहेंगे अल्लाहु अकबर। ये 3 तकबीरें आपकी पहली रकत की ज़ायद मुकम्मल हो गई। अब तीसरी दफ़ा जब आपने हाथ अल्लाहु अकबर कह के उठा लिए तीसरी तकबीर में, अब हाथों को छोड़ना नहीं, अब हाथों को बांध लेना है। अब हाथ नाफ से नीचे बांध लें, हाथ आपने बांध लिए। अब इमाम साहब तावुज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे और आगे सूरत पढ़ेंगे और रुकू करके रकत हस्बे मामूल मुकम्मल करेंगे। तो इमाम के साथ आपने भी इसी तरतीब से रकत मुकम्मल करनी है। इमाम साहब किरात करेंगे, आपने खामोशी इख्तियार करनी है। तावुज़ तस्मिया भी इमाम साहब ने पढ़नी है, चूँकि किरात उन्होंने करनी है। तो इस तरीके से पहली रकत मुकम्मल करके, यानी दोनों सजदे करके, अगली रकत के लिए इमाम साहब उठेंगे और अगली यानी दूसरी रकत को बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। इमाम साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर फातिहा पढ़ेंगे और सूरत पढ़ेंगे। फातिहा पढ़ने के बाद सूरत पढ़ेंगे और सूरत पढ़ने के बाद जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने रुकू में नहीं चले जाना, क्योंकि यहाँ पर अब ज़ायद तकबीरें रुकू करने से पहले कही जाएंगी। अब सूरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ कानों की तरफ उठाने हैं, फिर हाथ नीचे छोड़ देने हैं, फिर अल्लाहु अकबर, कानों की तरफ हाथ उठा लिए, फिर नीचे छोड़ दिए, फिर तीसरी बार अल्लाहु अकबर, हाथ उठा लिए और नीचे छोड़ दिए। इस तरह 3 तकबीरों के वक्त हाथ नीचे छोड़ देने हैं। और फिर इमाम साहब चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे, तो आपने भी अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाना है। इसके बाद आगे अपनी नमाज हस्बे मामूल मुकम्मल करनी है। उसके बाद खुतबा होगा और ख़ुतबा सुनना वाजिब है। खुतबा तो सुन्नत है लेकिन खुतबे का सुनना वाजिब है, तो इसलिए इसमें भी एहतियात करनी चाहिए। खुतबे के दौरान गुफ्तगू और कलाम करने से परहेज़ करना चाहिए। इसको दोस्तों से भी शेयर करें, सबको पहुँचाएँ, ताकि ईद से पहले ईद का तरीका हम सबको मालूम हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।